जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी दिन जो है वो यकीनन अच्छा गुजरा होगा। यार एक दो दिन से वीडियो के हवाले से दोस्त अहबाब की तरफ से कुछ फीडबैक इस तरह से भी आ रहा है कि जी शायद कोई वीडियो की आवाज़ नहीं है। तो ये ज़रा प्लीज़ बताइएगा, ये फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये क्या पोजीशन है यार। मैंने तो बहरहाल वॉल्यूम वगैरह जो मेरी साइड पर हैं वो मैंने उनको सारा चेक किया है और पोजीशन बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने कुछ वीडियोस भी चेक की हैं, उसमें भी मुझे चीज़ें ठीक ही लग रही हैं। लेकिन बहरहाल आप ज़रा प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है ताकि उसका कुछ सद्देबाब किया जा सके। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही और मुमकिना तौर पर जो है वो आने वाले दिनों में या कल जो है वो पोजीशन क्या हो सकती है। कल यकम सितंबर भी है, नया महीना भी शुरू हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल हो सकती है। आज जो है वो मार्केट ने सिर्फ 54 पॉइंट जो है वो ऐड किए। एक वक्त में तो शायद ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट जो है वो कोई 47,600 के ऊपर जाके कोई क्लोजिंग देने के मूड में है। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। कैंडल पर जाएंगे तो अगर मुझे याद रहा तो इंशाल्लाह उस इस बात को जो है वो दोहराएंगे कि मैंने चंद दिन पहले, आपको याद होगा, जिस दिन हम जरा कैंडल स्टिक का रगड़ा निकाल रहे थे तो उस दिन अच्छी खासी हमने इस मौजू पर गुफ्तगू की थी कि कोई 4-5 मरतबा मार्केट जो है वो 48 तक गई, फिर कोई 4-5 मरतबा जो है वो मार्केट ने 47 से सपोर्ट ली। तो उस दिन अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात कही थी कि, लेकिन वो कही मैंने थोड़ा सा दबे अल्फाज में थी, लेकिन आज मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता चलूं। तो मैंने ये कहा था कि ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती हैं, अ, जो कि बहरहाल उनको थोड़ा सा खुले अल्फाज में भी बयान किया जा सकता है। लेकिन वो मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर वो उसको ज़रा समझाना जो है ना वो फिर थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है कि चीज़ें क्यों हैं, कैसे हैं। तो जब तक फिर वो समझाई ना जाए फिर वो दिल नहीं करता वीडियो को बंद करने को ना। फिर वो होता है कि नहीं यार, अब जब बात शुरू की है तो उसका उसके बारे में जितनी भी मालूमात मेरे पास हैं वो आप तक जो है वो पहुंचा दी जाए। बहरहाल चलते हैं जी आगे, फिर कैंडल पर जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बात मैं फिर रिपीट करूंगा। 54 पॉइंट मार्केट ने डाले हैं। मैं मार्केट की आज सुबह जो है वो मैंने अपने दोस्तों को मैसेज किया था कि यार मैं मार्केट की पोजीशन, हालांकि उस वक्त मार्केट जो है वो मेरा ख्याल है कि 150-200 पॉइंट जो है वो अप थी। तो मैंने उनको मैसेज किया है कि यार मैं कुछ ज्यादा जो है वो मार्केट से खुश नहीं हूँ। तो ये बहरहाल एक इंडिविजुअल आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन। हो सकता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो मुझसे मुख्तलिफ हो, जो कि यकीनन होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमको ये वो क्या कहते हैं, वो हरफ आखिर तो नहीं है ना। एक चीज़ हमें जो है वो डूबती हुई नज़र आ रही है, हो सकता है आपको वो तैरती हुई नज़र आ रही हो। तो ये अपना अपना एक्सपीरियंस और अपनी अपनी जो है वो स्टडीज होती हैं। चलते हैं जी आगे और थोड़ा सा देखते हैं कि 54 पॉइंट तो डले हैं इसमें, तो के एम आई 30 क्या कहता है। वेरी गुड, के एम आई 30 में 206 पॉइंट का इजाफा है, जो कि बहुत अच्छा इजाफा है। और शायद इसी इजाफे की वजह से के एस सी 100 जो है उसको 50 पॉइंट मिले हैं। अदरवाइज अगर ये, मेरा ख्याल है कि कोई 100 या 50 पॉइंट इसमें अगर होते, के एम आई 30 की बात कर रहा हूँ सर, तो काफी चांसेस थे कि मार्केट आज की जो आज की क्लोजिंग है वो शायद माइनस में होती। तो अभी ये देखें, ये ऊपर ये आपको ये रंग बिरंगे और ये UPP 9 और पता नहीं क्या क्या ये नजर आते हैं ना, ये भी सारे इंडेक्स ही हैं और बेसिकली इनका भी जायजा लेना चाहिए। लेकिन हमसे तो वो अभी KMI 30 नहीं संभल रहा, तो आगे क्या करेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि यार वो वीडियो फिर भी इतनी लंबी हो जाती है। फिर वो दोस्तों के मैसेजेस और उनका जवाब देना तो जरा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। कभी कभी इंशाल्लाह टच कर लिया करेंगे बाकी चीज़ों को भी। आगे चलें जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। तो ग्राफिकल व्यू जो है
वो कहता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल लीड किए हुए है, दूसरे नंबर पर है केमिकल सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स भी हैं, मिसलेनियस भी हैं, केबल्स भी हैं, रिफाइनरी भी है, स्पिनिंग स्पूनिंग इसमें से आउट है, फूड सेक्टर भी है। ठीक है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो लगा है टैली के अंदर, तकरीबन 40 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। फिर बाइको के अंदर अच्छा वॉल्यूम लगा 20 मिलियन का। एप्पल के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा। अब आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैं भी आपसे ये बात कर रहा था कि यार पेल से हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, हो सकता है कि हम तो इसको भी वो क्या कहते हैं रिकमेंड करें। तो ये बात भी अपनी जगह पर एक हकीकत है कि हमने तो सर शेयर को देखना होता ना, हमने उसके साथ कोई रिश्तेदारी थोड़ी है हमारी। अगर वो हमें समझ में आएगा तो हम क्यों इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो आगे चलते हैं जी और देखते हैं सिंबल पोजीशन क्या है। यहाँ से काफी हमें आइडिया होगा। एडवांस के अंदर है 33%, डेक्लाइन के अंदर है 51%, और अनचेंज है, फिर जीरो वॉल्यूम है। अगर इन दोनों को हम अगर इग्नोर भी कर दें तो मार्केट का जो, देखिए ये छोटे मोटे सी ये चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, ग्राफिकल व्यू देख लिया, ये क्या कहते हैं जी इसको, टॉप 10 सिंबल्स देख लिए, सिंबल पोजीशन देख ली, सेक्टर को देख लिया थोड़ा सा। यार ये चीजें ऐसी हैं कि जिनसे आपको मार्केट के पूरे बिहेवियर का थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, जिसको हम लोग वो पंजाबी में कहते हैं मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि यार मार्केट में सूरत हाल क्या चल रही है। ठीक है ना। अब आप ये देखें ना कि 50%, 51.15% जो है वो तो डिक्लाइन शो कर रहा है। अब ये चीजें जो है ना ये काफी सिग्निफिकेंट होती हैं। ये जो दायरा बना होता है ना, और दायरे के अंदर ये जो थोड़ी सी चीजें, ये जो लाइनें शाइनें लगी हुई हैं, ये एम नहीं लगी होती। एम समझते हैं ना, जो लोग पंजाबी समझते हैं उनको तो पता होगा, और जो लोग उर्दू समझते हैं शायद वो उनको ना समझ आए कि ये एमए क्या होता है, लेकिन ये एमए जो है ना ये बड़ा जबरदस्त लफ्ज है। आगे चलते हैं जी। और ये जो चीज है, ये जो 51% ऑफ द डिक्लाइन है, सर जी ये चीजें थोड़ी सी कंसीडरेबल हैं। इनको मेरा ख्याल ये है कि इनके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि मार्केट की रिकवरी हुई, अच्छी हुई, उसके बाद 51% डिक्लाइन में मार्केट का आना, मार्केट नहीं आ रही लेकिन ये ओवरऑल मार्केट का जो सिंबल पोजीशन है ये उसकी बात हो रही है, तमाम कंपनीज का जो प्लस माइनस है ये उसकी बात हो रही है। तो सर जरा समझें बात को। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। समरी को देख लें, नहीं वो रह गया यार सर्किट ब्रेकर। अच्छा यार ये सर्किट ब्रेकर डिस्कस करने से पहले ना मैं थोड़ा सा इस तरफ जाना चाह रहा था कि ये जो हमारा ये जो सेक्शन है ना जिसमें ये दोस्त अहबाब आप दोस्त जो हैं ये काफ़ी सारे मैसेजेस वगैरह भेजते हैं। हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम इसका रिप्लाई दें, और मेरा ख्याल है कि शायद हम दे भी रहे हैं, शायद ही है कोई स्किप हुआ हो। यार इसमें ना बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। मसला आप यूं समझ लीजिए कि जहां से स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले, चलो मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ यार, शायद अल्फाज नहीं ठीक। अ, स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले जिन चीजों का पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन जो हैं वो काफी सारे हमें यहाँ पर फीडबैक की सूरत में मिलते हैं। देखिए हमें एतराज कोई नहीं है। अब माशाल्लाह पूछे हम उसका जवाब देंगे, लेकिन उसका उसका होगा क्या बेसिकली। होगा ये कि ये जो होते हैं ना इंतहाई बेसिक नौयत के जो सवालात होते हैं, इन ऐसे सवालात को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। और फिर जो क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं उसके जो हम जवाब देते हैं वो थोड़े से होते हैं लिमिटेड। अब ऐसी सूरत में होता क्या है, जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा और रिसेंटली भी ये चल रहा है, ऐसी सूरत में जो सवाल पूछने वाला है ना उसको सही तरीके से जवाब नहीं मिल पाता। लिहाजा मेरी उन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जो बिल्कुल इस बिजनेस के अंदर नए हैं या उनको बहुत थोड़ा अरसा हुआ है, यार आप कम से कम ना कोई एक आध ट्रेनिंग सेशन जरूर लें। वो लेने से क्या होगा कि आपको कम से कम
मार्केट के बेसिक्स का तो पता चलेगा ना कि यार ये मार्केट बेसिक्स के बेसिक्स हैं क्या, असल में स्टॉक मार्केट है क्या। तो चूंकि ये इस पैसों का काम है, बजाय इसके कि आप 50,000 का नुकसान करें और फिर आप इसको सीखने की तरफ आए, आप 5,000 खर्च करें और कहीं से कोई ट्रेनिंग श्रेनिंग लें ताकि अंडरस्टैंड करें, आपको ये भी पता चले कि आपने सवाल पूछना क्या है, किस सवाल के पूछने का आपको ज्यादा फायदा होगा। चलते हैं जी आगे। राइट। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी 6 कंपनीज अपर कैप हैं, जिसमें से दो को तो आप कर दें इग्नोर। बाकी अगर आप देखें तो सिटी फार्मा भी हुआ। सिटी फार्मा कहाँ से वापस गया है, लास्ट डे क्लोजिंग थी इसकी 48 रुपए की, हमारा ख्याल था कि ये 45 से वापस जाएगा, चलें पहले चला गया, अच्छी बात है। पक्सले भी हो गया, इसको कंसिडर करने की ज़रूरत वैसे नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो नहीं यार, लोअर कैप में बहरहाल मुझे कोई खास चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन चीज़ें देखें, मार्केट के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे मार्केट जो है वो आज कुछ ना, अ, वो क्या कहते हैं जी उसको उर्दू के अंदर, अ, पता नहीं यार, माजरत। मार्केट ना मुझे कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं लग रही आज। ये आई डोंट नो कि क्या वजह है। हालांकि ये बात मैं आपको एक बता दूं कि ये मेरी स्टडीज का हिस्सा नहीं है। मसलन मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैंने स्टडी की, मैंने उसके ग्राफ देखे और ग्राफ देखने के बाद मैंने ये, मुझे ये लगा कि मार्केट स्टेबल नहीं है। नो, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने कोई स्टडी नहीं की, मैंने कोई ग्राफ श्राफ नहीं देखे। बस वैसे ही मार्केट की जो है ना वो सूरत हाल कुछ थोड़ी सी ना मुझे स्टेबल नहीं लगी आज। ये एक मेरी आप समझ लें सिक्स सेंस कह लें, ऑब्जर्वेशन कह लें, कुछ भी कह लें आप। तो ये मेरे जहन में थी एक बात, जो मैंने आपके जो है वो गोशो गुजार कर दी। तो चलते हैं आगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट की समरी क्या कहती है। समरी कहती है जी 183 कंपनीज जो हैं वो डिक्लाइन का शिकार हैं और 177 जो हैं वो एडवांस में रहीं। ऑटोमोबाइल असेंबलर में देखें तो तकरीबन पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो डिक्लाइन का शिकार नजर आ रहा है। ओके। तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो अभी भी चीजें जो हैं वो डिक्लाइन का शिकार नजर आ रही हैं। मासवाई जनरल टायर के, जनरल टायर ठीक है यार, इसको 2 दिन लोअर कैप भी तो लगेगे थे ना, तो अगर थोड़ा सा ऊपर चला भी गया तो इट्स डजेंट मैटर। आगे चलते हैं जी। वैसे ये पता नहीं किसी ने मुझसे पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट वीक की बात है। यार वो बताइएगा जरूर, जो दोस्त, जिस दोस्त ने ये पूछा था जनरल टायर का, उन्होंने ये खरीद रखे थे, तो वो पूछ रहे थे कि जी इसको जो है ये कहाँ पे हम एवरेज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि मैंने शायद उनको 72 का लेवल दिया था कि 72 ये लगा सकता है। तो वहां पर जो है इसको आप खरीद कर एवरेज कर सकते हैं। तो यार ये 7150 तो लग गया ना, फिर उसके बाद ये रिकवरी भी आ गई। तो अब आप अपनी एवरेज के मुताबिक भाई अपना फैसला कर लीजिएगा कि आपने कहाँ पे एग्जिट लेना है। जरा फीडबैक जरूर दीजिएगा। यार आप पूछते हैं और हम बताते हैं तो कभी कभी बता भी दिया करें ना, आगे चल जरा बंदे का वैसे ही हौसला बढ़ जाता है, वैसे जरूरत नहीं है। आगे चलें जी। और केबल्स की बात करें तो बहरहाल आज पेल अच्छा रहा, वेव्स भी अच्छा रहा, पाकिस्तान केबल भी अच्छा रहा। ये दिन, आज का दिन जो है वो बहरहाल केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स के हवाले से बहुत अच्छा था। और बड़े दिनों के बाद जो है वो पेल के अंदर हमें एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो देखने को मिला काफी अरसे के बाद। तो जिनके पास है समझा करें। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो आज भी जो है वो मिला जुला जो सा रुझान जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर चल रहा है। डीजी खान फिर डिक्लाइन का शिकार नजर आ रहा है, चिराट कोहाट सारे नहीं, कोहाट तो नहीं है यार। हाँ, कोहाट भी नीचे है। लकी सीमेंट में और अटक में जो है वो अच्छी इंप्रूवमेंट है, बल्कि लकी से भी अच्छी अटक के अंदर है, क्योंकि अटक का शेयर जो है वो 150 रुपए का है और उसके अंदर तकरीबन 650 रुपए का इजाफा है। तो मेरा ख्याल ये है कि यार मार्केट इस वक्त जिस पोजीशन के अंदर खड़ी है, मेरा ये ख्याल है कि आप साथ साथ अपने अपने हिस्से का प्रॉफिट समेटते जाएं,
तो मेरा ख्याल ये है कि वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप कोई 10-15% के चक्कर में पड़े। केमिकल सेक्टर आज दूसरे नंबर पर था, इसमें भी आज अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं वो देखने को मिले। डेस्कॉन में 12 पैसे का इजाफा है। ईपीसीएल चला गया 63 रुपए पर। चलें, अच्छी बात है। ये ईपीसीएल जो है वो मैंने मेरे एक दो दोस्तों के पास है उनसे मैंने कहा था कि यार 65 तक के इसके चांसेस हैं, तो उसके पास चला जाए तो ठीक है भाई। और उसके बाद मेरा जुमा होश पोश है। होश पोश समझते हैं ना, जो लोग मुझे माशाल्लाह काफी अरसे से सुन रहे हैं, उनको पता होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। अगर नहीं तो इसका मतलब होता है कि सर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। कमर्शियल बैंक्स को देखें तो बैंक्स में भी मिला जुला सा रुझान है। और चीजें जो हैं, यार मैं किसी चीज का नाम अभी इसलिए नहीं ले रहा कि आप लोग फिर हो जाते हैं पक्के, ठीक है ना। और जब आप पक्के हो जाते हैं तो फिर मेरे लिए कभी कभी मसला भी बन जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी शेर के अंदर फंस जाएं। बहरहाल, जेएस अच्छी प्राइस पर है। एलाइड बैंक एक्स डिविडेंड हुआ, उसके बावजूद भी वहीं पर ही है जहां पर ये था। तो हमारी रिकमेंडेशन इसको बहरहाल 70 रुपए की थी। तो अगर एक्स होने के बाद भी वहीं पे मिल रहा है तो दैट्स गुड यार, ठीक है। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी मिला जुला सा रुझान है। आधी कंपनीज नीचे हैं, आधी कंपनीज ऊपर हैं। आज कोई भी पूरा का पूरा सेक्टर जो है मास वाए, क्या कहते हैं जी उसको, केबल्स के, केबल्स के कोई भी सेक्टर जो है अभी भी फिलहाल तक कुछ अच्छी बढ़ोतरी नहीं दिखा रहा। देखिए, ये सिमंस का जो शेयर है ना, इसको आपको इतना ज्यादा कंसीडर ना किया करें। इसको तो आप फारग ही समझे ना, ठीक है। बाकी तीनों चार शेयर जो हैं उनके अंदर माशाल्लाह ना सिर्फ के अच्छा वॉल्यूम है, बल्कि उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। तो केबल्स का सेक्टर जो है वो आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया, और मेरा ख्याल है कि ये बेहतर ही रहेगा। अच्छा, बैंक्स के बाद बात इंजीनियरिंग की बात हो गई। फर्टिलाइजर में अभी चीजें जो है वो एक ही जगह पर घूम रही हैं, तो मेरा ख्याल है अभी थोड़ा इंतजार कर लें। फूड की बात करें तो फूड के अंदर भी तकरीबन 60% बेहतरी है। और कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि डाउन में हैं, जिबनीज वगैरह हैं, क्लोवर है, एंग्रो फूड है, जिलेट है, मेटको है। मिचल्स के अंदर आज 6 रुपए का इजाफा रहा। शील्ड है, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी है, यूनिटी फूड है। यार मेरा पता क्या ख्याल है कि फूड सेक्टर में जो अलशहीर कारपोरेशन है, अगर ये 17 से नीचे जाए तो फिर आप इसके ऊपर जरा थोड़ा गौर फरमाइएगा। आगे चलते हैं। ग्लास की बात करें तो नहीं यार, जाने दें इसको। इंश्योरेंस को भी छोड़ दें। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो फर्स्ट नेशनल इक्विटी कहाँ पे रहा आज? आज उसने 9 रुपये 62 पैसे लगाया और क्लोजिंग इसकी हुई 9 रुपये 28 पैसे पर। देखें, इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम लग रहा है, और अच्छे वॉल्यूम लगने के साथ साथ इसमें कुछ 40-50 पैसे की मूव भी नजर आ जाती है। अब ये आपने देखना है कि आप इस मूव से कैसे फायदा उठाते हैं। आगे आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं। आगे चलें जी, लीजिंग को छोड़ें। लेदर की बात करें तो सर्विस में से आज 35 पैसे निकले हैं। कोई बात नहीं जी, नहीं, ये तो सर्विस ग्लोबल फुटवेयर है। सर्विस इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में से निकले हैं 3 रुपये 12 पैसे। मिसलेनियस की बात करें तो एकेडी जो है ये दोबारा फिर 500 की तरफ रवां दवा है। चलें, अच्छी बात है यार, जिनके पास है वो इंतजार फरमाइए। हम्म, फिल्में शिल्में भी ठीक ही हैं। आज शिफा मेरा ख्याल है शायद ट्रेड ही नहीं हुआ। हम्म, मुद्दारबाज को भी छोड़ दें। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है इसमें से निकले हैं तकरीबन 5 रुपए, और बाकी चीजें जो हैं वो सारी की सारी अपनी जगह पर स्टेबल हैं। यार, ये जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड का शेयर है, ये अगर कुछ 370, 370, 375, 380 इसके अगर इर्द गिर्द मिलता है तो ये बुरा शेयर नहीं है। अब ये देखिए, मैं शेयर के नाम लेके बाकायदा तौर पर आपको बता रहा हूँ।
कि ये बुरा शेयर नहीं है, इसको लिया जा सकता है, लेकिन उस सूरत में अगर आपने थोड़ा सा हौसला फरमाना है, तो इंशाल्लाह इसमें कैपिटल गेन के भी चांसेस हैं और उसके साथ साथ आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा इंशाल्लाह। प्रॉफिट कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ ना, डिविडेंड तो मिलेगा ही। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उसमें पीएसओ समेत सारी की सारी नीचे हैं। शेल में आज को खास इंप्रूवमेंट सिर्फ 13 पैसे की है। बहरहाल ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का पूरा सेक्टर जो है वो फिलहाल हमें डिक्लाइन का शिकार नजर आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि मार्केट की जो मूव है, अब ये मैं आपने देखा होगा कि आज काफी ज्यादा मैं खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ समरी को डिस्कस करते हुए, क्योंकि वो मैं बेसिकली जायजा लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो छठी हिस्स की जो न्यूज थी आज कि यार मार्केट कुछ इतनी ना स्टेबल नहीं लग रही, मैं जरा समरी में उसका जायजा लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वाकई ये बात ठीक है या कि इसके अंदर कोई वहम भी हो सकता है। तो ऐसी बात फिलहाल मेरा ख्याल है कि मुझे वहम वाली तो नजर नहीं आ रही, मार्केट वाकई स्टेबल नहीं है। फार्मास्यूटिकल का भी तकरीबन पूरा का पूरा सेक्टर ही डिक्लाइन का शिकार है। आईबीएल हेल्थ केयर जो है वो आ गया, 96 रुपीज लगाया इसने। वेरी गुड। सिरल 228 पर आ गया। एजीपी भी नीचे है। काफी चीजों के अंदर अच्छा खासा डिक्लाइन है। पावर जनरेशन को देखें तो हबको, के इलेक्ट्रिक, कैपको, लालपीर, निषाद चूनिया, निषाद पावर, पाकजिन पावर, सैफ पावर। बहरहाल डिक्लाइन के बावजूद भी और प्रेशर के बावजूद भी पावर जनरेशन जो है वो बहरहाल अभी भी अ, अच्छी पोजीशन में है। और मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर शायद कोई बहुत ज्यादा डिक्लाइन जो है वो मजीद आने वाले दिनों को में शायद आपको देखने को ना मिले। आगे चलते हैं। रिफाइनरीज की बात, यार रिफाइनरीज के हवाले से ना मैंने एक बात करनी थी कि एक तो ना ये आप ये जो रिफाइनरी पॉलिसी है ना, यार इसका ना फेसबुक का सोर्स जो है वो प्लीज आप देखना बंद कर दें। काफी दोस्तों की तरफ से सवालात थे जी, वो पता नहीं क्या हो गया जी। यार फेसबुक के ऊपर ना 95% चीजें गलत होती हैं, 5% ठीक होती हैं। आपने अगर ऐसी कोई भी चीज देखनी है तो आप जाइए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, आपको वहां पर सारा कुछ मिल जाएगा, उसको वेरीफाई कर लें। वहां पर जो चीज होगी चाहे गलत भी लिखी हो फिर भी आप उसको उसी को ही मानेंगे। गलत है या सही है, अथेंटिकल सोर्स वही है। फेसबुक की पोस्टें आधी से ज्यादा जो है वो जाली होती है, इसलिए बराए मेहरबानी इनसे जरा दूर रहा करें। शुगर को भी छोड़ें जी, सिंथेटिक आज माशाल्लाह पूरा का पूरा ही बड़ा अच्छा चल रहा है। रूपाली शुपाली सारे बड़े अच्छे चल गए हैं। इब्राहिम फाइबर, नहीं यार इनके अंदर ना ये वॉल्यूम शॉल्यूम कोई नहीं होता, बस ये चीज़ें इसी तरह से चलती हैं। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, नेटसोल के अंदर भी कोई खास कमी नहीं है, स्टेबल ही है फिलहाल। टीपीएल कारपोरेशन है, टीपीएल ट्रैकर है और टीआरजी है। हम्म, नहीं यार रहने दें, किसी का नाम लेने को दिल नहीं कर रहा आज। टेक्सटाइल वीविंग, टोबैको, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो यार ये 10 रुपए का मैंने उस दिन ये कहा था पीआईबीटीएल का, ये 10 रुपए पे आ गया है। अब जिसने लेना है वो ले सकता है, लेकिन वो ले जिसने थोड़ा इंतजार करना है। अगर किसी को जल्दी है तो वो बिल्कुल इससे दूर रहे, क्योंकि ये शेयर बड़ा स्लो है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए आज की जो कैंडल है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आ, कल आपको याद होगा कि जब ये हम ये ऊपर वाली वीक की बात कर रहे थे तो मैंने लेकिन इसको इसमें से ज्यादा कीड़े नहीं निकाले। उस वक्त मेरा को मूड नहीं था, क्योंकि मार्केट जो थी वो 2 दिन से बहुत अच्छी रिकवरी में थी। तो हमने उसी चीज को ही कंटिन्यू रखा और चीजों को स्टेबल ही समझा। लेकिन बहरहाल कल की जो मार्केट की जो विक थी कैंडल की, वो खास अच्छी नहीं थी। खास तौर पर उस वक्त जब कैंडल जो है वो ग्रीन हो। और आज की जो कैंडल है ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
और आज की कैंडल जो है ये काफी ज्यादा मार्केट में प्रेशर को शो कर रही है। इसके पीछे कुछ न्यूज का भी अमल दखल जरूर मौजूद है, लेकिन दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि मार्केट जो है वो 47,000 पर बहुत मर्तबा जो है वो सपोर्ट ले चुकी है। लिहाजा ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट जो है वो 47 से सपोर्ट लेकर ऊपर जाए, क्योंकि आखिर सारी उम्र जो है वो मार्केट ने 47 और 48 के दरमियान तो रहना नहीं है। या तो मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा या 48 के ऊपर जो है वो मार्केट को क्लोजिंग देनी पड़ेगी और 50,000 की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये जितने भी मैंने ये रेड कलर के निशानात लगाए हैं ऊपर जो है ये सारे तकरीबन, अब ये देखिए ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है जहां पे मैंने लगाए हैं, लेकिन मैं जो कोड कर रहा हूँ वो 48,000 को कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि राउंड फिगर में चीजों को समझने में आसानी हो। तो अब ऊपर अगर आप देखें तो तकरीबन 5 6 7 मरतबा ऐसा हुआ कि मार्केट जो है वो 48,000 को टच की, वहां से रेजिस्टेंस ली और मार्केट ने नीचे की तरफ आई। और इसी तरह से कुछ 6 7 मरतबा मार्केट नीचे से सपोर्ट ले चुकी है। तो मेरा ये ख्याल है कि यार बस हो गई है। अब कितना कितना अरसा मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगी। अब मार्केट को अब अपना कोई लाए अमल इख्तियार करना होगा, क्योंकि मार्केट को ये एक अपनी जगह हकीकत है कि रेंज बाउंड मार्केट या रेंज बाउंड शेयर्स मुझे बड़े पसंद हैं। उसमें बड़ा मजा आता है काम करने का, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन के चांसेस नहीं होते और चीजों को एवेलुएट करना बहुत आसान होता है। हाँ, बढ़ती हुई जब लगातार मार्केट हायर हाइज की तरफ जा रही हो या हायर लोअर्स की तरफ जा रही हो तो फिर चीजों को जरा अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी चूंकि काफी अरसे से मार्केट जो है ये रेंज बाउंड चल रही है, तो मेरा ये जाती ख्याल है कि शायद अब मार्केट जो है उसको अपनी इस रेंज बाउंड की सिचुएशन को तोड़ना होगा और अपना अपना कोई लेवल जो है उसको ब्रेक करना होगा, अपसाइड या डाउन साइड। बहरहाल आज की जो मूवमेंट है मार्केट की, अ, अब मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन शायद वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अ, फिलहाल तो वो ये शो कर रही है कि शायद वो नीचे की तरफ जाने के मूड में है। बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। लेकिन मैं ये आप लोगों से जरूर कहूंगा, इंडिकेटर इंडिकेटर आज मैंने कोई नहीं इस्तेमाल करने। वो यार थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं मुझे। वो वो क्या कहते हैं वो ना थोड़ा फारिग बैठ के देखने वाली चीजें होती हैं। अ, अब मैं पता नहीं क्या बात करने लगा था, चीजें यार दिमाग में से बहुत वॉश आउट हो जाती है। हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि देखिए, डरने डराने वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है कि आपके पास जितनी भी पोजीशंस हैं उसमें से जितना जितना प्रॉफिट आपको मिलता जाए, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आपके पास अगर 10,000 शेयर है तो प्रॉफिट मिला तो आपने ठक करके सारी पोजीशन काट दी। नो, पोजीशन को आहिस्ता आहिस्ता काटें और थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो समेटते जाइए। उम्मीद है कि मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कल शायद साजगार के हवाले से मुझे याद आया कि कल साजगार की जो क्लोजिंग थी वो तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें शायद गुफ्तगू के दौरान मैंने 170 का शायद लफ्ज इस्तेमाल किया, वो वहां से टच होके शायद नीचे नीचे आया था। तो ये छोटी मोटी चीजें बाज औक़ात जो है वो स्लिप ऑफ टंग हो जाती हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि हमारा जो ये जो चैनल है वो गपशप ही है, कुछ एक सिलसिला है आप लोगों से राब्ते का। तो बहरहाल ये जो मैंने आपको प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से बात की है इसको आप ज़रूर जहन में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारी ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों से यहाँ पे बयान करता हूँ ना, ये सारी हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर वो आप खुद कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो मेरे मेरे साथ या किसी मेरे जैसे किसी और दोस्त के साथ आप काम करते हैं तो सिलसिला जो है वो फिर चलता रहता है। इसी तरह से ये दुनिया का निज़ाम चलता है। हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। अगर हर काम हर बंदा कर सकता तो दुनिया के अंदर ये जो पेशे हैं ये इख्तियार ना होते। पेशे का मतलब ही यह है किसी एक चीज में महारत। अब वो किसी भी शोबे के अंदर हो सकती है। मैं अगर इस शोबे को देखता हूँ या इसके साथ कुछ एक दो चीजें और देखता हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी के दीगर शोबों के लिए मुझे बाकी दूसरे माहिर लोगों की जरूरत पड़ती है। और एक चीज हमेशा याद रखिए
कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, और उस काम की वजह से, उस काम के माहिर होने की वजह से भी कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। ये कभी ना सोचा करें कि एक बंदा जो है वो अगर आपके आपके घर की सफाई कर रहा है और वो सफाई में माहिर है, तो सर जी अगर वो सफाई में माहिर है और आप जो है वो अगर कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर के माहिर हैं, तो सर मेरी नज़र में तो आप दोनों एक जैसे हैं। बात हो रही है महारत की। जो बंदा अपने काम में माहिर है, जो बंदा दूसरे काम में माहिर है, सर वो दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों की इज्जत एक जैसी है, दोनों की रिस्पेक्ट एक जैसी होनी होनी भी चाहिए। कभी भी ये मत समझें कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है और दूसरा जो कर रहा है वो अच्छा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया के अंदर चीजें इक्वलिटी पे चलती हैं, और इक्वलिटी पे ही चलनी चाहिए। रुपए पैसे का लेन देन या इसके अंदर कमी बेशी का होना, सर ये तो फिर चलता है ना। हम पूरा कंटेनर भर के आलूओं का बाहर भेजते हैं। अब आपने कभी इस चीज के ऊपर गौर की? ये सारी बातें जो है ये इंशाल्लाह दूसरे चैनल पर करेंगे, कि पूरा कंटेनर भर के ना आप आलू का बाहर भेज देते हैं, और आगे से वो एक लैपटॉप या एक आईफोन आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। तो सर चीजों को समझना बड़ा जरूरी है।